जय मां लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। लेकिन भक्तों, आजकल लोग दान तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज को दान कर देते हैं जिसे व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, इस नए साल में इन 8 चीजों को दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति इस नए साल में इन 8 चीजों को दान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपना किस्मत भाग्य को खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 8 चीजों को दूसरे को आने वाले नए साल में दान कर रहे हैं, दूसरों को भलाई करने के लिए कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, आजकल व्यक्ति अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों, व्यक्ति खुद ही गलती करते हैं, फिर बोलते हैं, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं और उस इंसान के वजह से अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को खुद ही बुला लेते हैं, जिसके वजह से दोस्तों आपके जीवन का घर का दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको कहना चाहेंगे, आने वाले नए साल में इन 8 चीजों को दूसरों व्यक्ति को भूलकर भी दान ना करें, अन्यथा आपका पूरा साल दुख दर्द कष्ट गरीबों का सामना आपको पूरे साल करना पड़ सकता है। भक्तों, नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भूल से भी किसी दूसरे को दान या भेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल से भी इन 8 चीजों में से एक भी चीजों को दान कर देते हैं तो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही घर में सिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ दान में देना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन अगर आप भूल से भी जाने अनजाने में भी इन चीजों को दान कर देते हैं तो उन चीजों को देने से आपके जीवन का घर परिवार का सुख समृद्धि ऐश्वर्य भी चला जाता है। क्योंकि मित्रों, इन्हीं चीजों से आपके घर की सुख शांति स्मृति और ऐश्वर्य सब जुड़ी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी मां लक्ष्मी के धन के देवता भगवान कुबेर के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप इन नए साल में इन चीजों को दान करते हैं तो अपने जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमेशा से घर परिवार आपका जीवन वास्तुशास्त्र से ही चलता है और जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो भयंकर बर्बादी के लक्षण दिखने लगते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कई माता बहन भाई ऐसे होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं। कई माता बहन भाई तो वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। ऐसे में आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आपसे विनती है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भक्तों, शास्त्रों में लिखा गया है, इन सभी समस्या का समाधान मां लक्ष्मी से माना गया है और आप सभी जानते ही हैं हमारे जीवन में मां लक्ष्मी का कितना अधिक महत्व है। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है उसे घर में हमेशा सुख शांति और ऐश्वर्य का वास होता है। अगर आपके किसी वजह से मां लक्ष्मी रूठ जाती है तो आपके घर से सुख शांति संपत्ति ऐश्वर्य भी सब नष्ट यानी खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस नए साल में ध्यान रखें कि आपके घर में वह ऐसी एक चीज है जो सीधे मां लक्ष्मी से संबंध रखता है, जिसे जाने अनजाने में भी इस नए साल में ना दें, जिसे आपके घर परिवार को सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको हम इन सभी चीजों को बारे में बताएंगे जो हमें शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इस नए साल में देते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, आपको हम उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लेन देन करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है बल्कि हमारी जिंदगी में परेशानियां भी आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हैं
जिनका लेन देन करने से जीवन में अशांति और धन की हानि हो सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 8 चीजों के बारे में जिनका लेन देन करने से आपके जीवन में बर्बादी आ सकती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें दूसरों से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यदि आपसे धन मांगे तो भूलकर भी उसे उधार न दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। दूसरी बात आपको बता दें, सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में इनकार करने में ही भलाई है। नमक उधार देने में आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। नमक को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर नमक का लेन देन किया जाता है तो यह घर में धन की हानि और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। मित्रों, इस नए साल में आप भूलकर भी झाड़ू का दान ना करें। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा को झाड़ू में पैर छूने पर क्षमा मांगी जाती है। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर रखा जाता है। झाड़ू का इस्तेमाल घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगर झाड़ू का लेन देन किया जाता है तो यह घर में और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इससे घर की बरकत चली जाती है। घर में कलह और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने फटे पुराने कपड़ों को दान में दे देते हैं। ऐसा करना भी आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी महात्मा या पंडित को अपने पुराने या पहने हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, काला कपड़ा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप काले कपड़े का लेन देन करते हैं इस नए साल में तो यह आपके जीवन में दुख और परेशानी ला सकता है। और अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे का रूमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। वहीं पैसों के नुकसान को भी आपको आने वाले साल में झेलना पड़ सकता है। भक्तों, हिंदू धर्म में दान को उच्च स्थान दिया गया है। इसमें किसी ब्राह्मणों से लेकर कन्यादान, गरीब और असहाय को किया हुआ दान भी शामिल है। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान धन दौलत को कई गुना बढ़ा देता है। शास्त्रों की माने तो दान करने पुण्य सिर्फ दान करने वाले शख्स को ही नहीं, उसके परिवार और बच्चों तक को मिलत है। लेकिन दान देते समय यह भी ध्यान रखें कि आप क्या दान कर रहे हैं। इसकी वजह ज्योतिष शास्त्र में कई चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें दान करने से लाभ की जगह सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। मित्रों, इस नए साल में शाम के वक्त न दें प्याज लहसुन। वास्तु के अनुसार शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना या किसी से लेना दोनों ही अशुभ माने गए हैं। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके साथ ही मित्रों, आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमिनियम या इनसे बने बर्तनों का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह दान आपके कारोबार में घाटा लाने से लेकर परिवार की सुख शांति को खत्म कर सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा का वास होता है। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। विज्ञान का यह नियम है कि ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको बस परिवर्तित किया जा सकता है। यही सिद्धांत लागू होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का सामान प्रयोग करने लगते हैं। किसी व्यक्ति की चीजें इस्तेमाल करने पर वह उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी अपने साथ लेकर आती है। वास्तु में बताया गया है, व्यक्ति को इन वस्तुओं को किसी को नहीं देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। भक्तों, आपको बता दें, कैंची को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कैंची का लेन देन करते हैं तो इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और धन की हानि हो सकती है। और आपको बता दें, भूल कर भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, कैंची का दान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन चीजों के दान से क्लेश बढ़ जाता है।
इसके अलावा आप जिसे भी इस नए साल में दान कर रहे हैं, उससे आपके रिश्ते में मनमुटाव की संभावना पैदा हो सकती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, गरीब और भूखे लोगों को खाने का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गलती से भी आप बासी या फिर झूठे खाने का दान न करें, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। और आपको कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर खराब भोजन का दान अशुभ होता है, इसका पाप लगता है। यह घर में बीमारी के रूप में आता है और दानकर्ता की जीवन में ही भूचाल सा मचा देता है। इसलिए सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। भक्तों, माना जाता है कि शुभ दान आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। दानवीर के सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ही शख्स ऐसी चीजों का दान कर देता है जो उसे पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देती है। जानबूझते हुए ऐसी चीजों को दान में देना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को जीवन भर नुकसान उठाना पड़ता है। घर में क्लेश, नकारात्मकता और कंगाली का वास हो जाता है। आइए जानते हैं किन किन चीजों को दान शख्स को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कभी भी धारदार चीजों को दान में नहीं देना चाहिए। किसी के मांगने पर भी इनको दान न करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रेती, कील, कट्टर शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इसे जीवन में अशांति और आती है। परिवार में कलह और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान होता है। कोई भी शख्स रुपये पैसे के लिए मोहताज हो सकता है। मित्रों, आपको बता दें, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं, तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यह भी दोस्तों, कुछ लोग इस्तेमाल में किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। ऐसा करना पाप के भागीदार बनने के बराबर है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इसे भगवान शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसे उनके प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता देते हैं कि जूतों का लेन देन अशुभ माना गया है। ऐसा करने से अपमान और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जूते गंदे होते हैं और इन्हें दूसरों से लेने या देने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। मित्रों, हिंदू धर्म में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि दान करने से पूर्व में किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ चीजों के दान से आपके जीवन की सुख शांति भी जा सकती है और यहां तक कि कंगाली भी देखने को मिल सकती है। दान करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, वरना फायदे की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस नए साल में महिलाओं के लिए भी कुछ उपाय हैं जो नहीं दान में देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है, खास तौर पर महिलाओं के साथ, कि वे अपनी पोशाक से मैच करते हुए गहने दूसरे के पहनने से परहेज नहीं करती। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि दूसरे ग्रह दशा आपको भी प्रभावित कर सकती है। इसके साथ साथ आपको पता है, अभी बता दें, शास्त्रों की माने तो व्यक्ति को स्टील से बर्तन भी भूलकर दान नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि स्टील के बर्तन दान करने से व्यक्ति के घर की सुख, शांति और समृद्धि चली जाती है। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं और टूटे हुए बर्तन को अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन की कमी हो सकती है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। दान करने वाले इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों तक भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दान में इन चीजों को देने के जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आप किन चीजों का दान कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान करने का सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आपको कुछ चीजों का अच्छे से पता हो। भक्तों,
अगर आप और जानना चाहते हैं कि इस नए साल में धन प्राप्ति के और टोटके और उपाय आपको बताएं तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।